अगर अब तक के आपने मेरे 3 फेज़ ट्रांसफार्मर लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसके अंदर हमने बेसिकली 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के सारे कनेक्शंस के बारे में बात करी। हमने स्टार-स्टार कनेक्शन की बात करी, हमने डेल्टा-डेल्टा कनेक्शंस देखे, हमने स्टार-डेल्टा देखा, डेल्टा-स्टार देखा, देन डेल्टा ज़िगज़ैग एंड स्टार ज़िगज़ैग। ये सारे कनेक्शंस मैंने आपको कवर करे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? यानी कि मैं क्यों इतने टाइप के कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ? इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इनके पीछे की क्या कहानी है? और मैं कहाँ कौन-सा यूज़ करूँगा? यानी कि अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे इससे नहीं मतलब है कि कैसे काम करते हैं, क्या फ़ेज़ डिफ़रेंस होता है। मुझे अगर ये पता करना है एक जनरल मैन की तरह कि मुझे कहाँ पे कौन-सा यूज़ करना है, एप्लीकेशन कहाँ करनी है, तो उसको हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम प्रांजल है और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली जो हमारा पूरा फ़ोकस रहेगा, हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ 3 फ़ेज़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन की, यानी कि कहाँ पे कौन-सा यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा डेल्टा-डेल्टा कनेक्शन से। अगर हम लोग डेल्टा-डेल्टा कनेक्शन की बात करें, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये लार्ज रेटिंग और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, यानी कि करंट कैपेसिटी ज़्यादा हो लेकिन वोल्टेज कम हो। यानी कि उसका जो भले ही वो स्टेप अप करे वोल्टेज को या स्टेप डाउन करे, पर नॉर्मल वोल्टेज की रेंज में ही रहे, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ना जाए। यानी कि ठीक है, तो ये हमारा फोकस रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर मैं बता दूँ आपको कि हम ये सब लोग जानते हैं कि अगर हम डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा के अंदर जो करंट की बात करी जाती है, तो इसके अंदर जो फेज़ करंट होता है, वो कितना होता है? IL डिवाइड बाय √3 होता है और फेज़ वोल्टेज जो होता है V फेज़ वो कितना होता है? वो VL के बराबर होता है। यानी कि अगर हम डेल्टा कनेक्शन को ध्यान से देखें, तो I फेज़ इक्वल टू IL बाय √3 और V फेज़ इक्वल टू VL, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम की है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेज़ करंट जो है वो लाइन करंट्स के √3 टाइम्स कम है, यानी कि √3 टाइम्स कम है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो डेल्टा की ये खास बात होती है कि ये क्या करता है, लाइन में करंट कितना भी हो, पर कंडक्टर करंट यानी कि फेज़ का जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको √3 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर में। नाउ यहाँ पे रेटिंग का मतलब होता है, हम जानते हैं कि हाई करंट, अगर यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रीज़न क्या है कि जब हम लोग हाई रेटिंग यानी लार्ज रेटिंग का ट्रांसफार्मर लेंगे और डेल्टा की खास बात होती है कि करंट को √3 टाइम्स रिड्यूस कर देता है, फेज़ करंट को। तो इसके अंदर क्योंकि फेज़ करंट √3 टाइम्स कम होता है लाइन करंट से, तो इसीलिए क्या होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग ईज़िली कर सकते हैं हाई करंट साइड पे। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकता हूँ मैं कि इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये क्या करता है, डी-रेटिंग फॉल्ट कंडीशंस पे काम करता है। तो डेल्टा कनेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये फॉल्टी कंडीशंस में भी ऑपरेट कर जाता है, ठीक है? फॉल्टी कनेक्शन जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ओपन डेल्टा कनेक्शन, इसके ऊपर मैं लेक्चर अभी बना रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, इसको ज़रूर आप देखना। ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर उसमें चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बड़ा फीचर हो जाता है कि डेल्टा को हम लोग ओपन कनेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन डेल्टा में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास अगर नॉर्मल डेल्टा कनेक्शन होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है? यहाँ पे R होता है, ये आपका Y होता है और ये आपका B होता है, RYB। क्लियर हो गया? मान लेते हैं इस तरीके हमारे पास कनेक्शन है। अब एक साइड हमारी खराब हो गई, मान लेते हैं ये वाली साइड हमारी जल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट, यानी कि देखो ये R हो गई, ये वाली साइड तुम्हारी B हो गई और ये वाली साइड आपकी Y हो गई। तो देखो अभी भी यानी कि एक साइड जल गई है, लेकिन उसके बाद भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा कनेक्शन के साथ इस पहले ही बता दूं, इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं ओपन डेल्टा। दिस वन इज योर ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है? ओपन डेल्टा। तो देखो एक साइड खराब हो गई है, ओपन डेल्टा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ट्रांसफार्मर की 3 फेज सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए। 3 फेज है, तो 3 फेज सप्लाई हम लोग चला सकते हैं। इवन इसकी एक साइड चली भी गई है, हालाँकि पावर कम हो जाती है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखो डी रेटिंग। डी रेटिंग का मतलब होता है जितनी रेटिंग का आपने ट्रांसफार्मर प्रेफ़र कर रहे थे उससे कम का है, ठीक है? तो यानी कि ये तो एक डिसएडवांटेज है कि कुछ कम हो जाता है, यानी कि जनरली अगर बात करूँ तो 57.7% ही रह जाती है, ठीक है? तो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ऑपरेट तो कर रहा है ना, यानी कि 2-3 वाइंडिंग थी डेल्टा की और 1 वाइंडिंग जल गई, लेकिन फिर भी देखो 2 वाइंडिंग के साथ तुम्हारा डेल्टा ट्रांसफार्मर तुम्हारी सोसाइटी को सप्लाई करता रहेगा, 3 फेज सप्लाई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यही एक बहुत बड़ी खास बात होती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कई भी ऐसी जगह होती है कई बार हम लोग कि जहाँ पे वाइंडिंग जलना बहुत कॉमन होता है, तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं एक वाइंडिंग जल जाए, तो अगर तुम डेल्टा यूज़ कर रहे होगे तो तुम्हारे घर की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, पावर कम कर दी जाएगी, वोल्टेज हो सकता है डाउन हो जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेल्टा-डेल्टा कनेक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। वहीं पे अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करता हूँ, स्टार में क्या पॉसिबल है? तो ज़रा देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास स्टार था, दिस वन इज़ RYB।
नाउ अब ये वाली वाइंडिंग जल गई है, तो अब क्या होगा, अब केवल हमारे पास ये दोनों वाइंडिंग रह गई। अब एक वायर से करंट आएगा, दूसरे से करंट जाएगा, क्योंकि भाई रिटर्निंग पाथ भी देना होगा। तो ये आप अब RYB की जगह ये क्या रह गई, यानी कि आपने थ्री फेज सप्लाई किसमें कन्वर्ट हो गई, सिंगल फेज में। ठीक है, देखो एक से आ रहा है करंट, एक से जा रहा है, ये सिंगल फेज सप्लाई हो गई। तो ओपन डेल्टा जैसे ओपन डेल्टा थ्री थ्री फेज सप्लाई को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये सेम फीचर जो है वो स्टार में तुम्हें नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो स्टार कनेक्शन, अगर ओपन स्टार का हम बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ ओपन स्टार की, तो ओपन स्टार जैसा कुछ नहीं होता। अगर ओपन स्टार ले लोगे तो वो सिंगल फेज कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे थ्री फेज सप्लाई जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वायर का इस्तेमाल होगा करंट को भेजने में, दूसरे वायर का इस्तेमाल होगा करंट को रिसीव करने में। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा ओपन डेल्टा कनेक्शन, तुमने सुना होगा, लेकिन कभी भी आपने ओपन स्टार कनेक्शन जैसा ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो उसके पीछे रीजन यही है, ओपन स्टार जैसा कुछ नहीं होता, वो सिंगल फेज सप्लाई की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, बड़ा ही डिटेल समझा रहा हूँ, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन उसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट मैं तीसरा भी कह सकता हूं कि यूजफुल फॉर बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस सप्लाई के लिए। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के एक मैं कह सकता हूं कि बैलेंस सप्लाई हो चाहे अनबैलेंस सप्लाई हो, दोनों ही केसेस में हम लोग डेल्टा डेल्टा को प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, इसका भी मतलब आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड की, तो बैलेंस जनरली क्या होता है, बैलेंस्ड होता है कि जिसमें RYB ये तीनों के बीच में 120 का डिफरेंस हो, यानी कि R से Y जो है वो 120 से लैग कर रहा हो, Y से B जो है वो 120 से लैग कर रहा हो। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस्ड। ठीक है, वहीं पे अगर मान लेते हैं ऐसा सिस्टम है कि R से Y जो है वो 140 से लैग कर रहा है, और Y से B जो है वो मान लेते हैं आपका 110 से लैग कर रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस सिस्टम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब समझ में आया। तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड की, तो बैलेंस सिस्टम वो होते हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो तीनों RYB तीनों फेसेस हैं वो क्या है 120 से लैग पे हैं, यानी कि सिमेट्रिकल हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अनबैलेंस की, तो वहां पे सिमेट्रिक हो जाती है। ये ऐसा होता है जनरली, जो अनबैलेंस सप्लाई होती है ये लोड के कारण होती है कि खराब लोड हमने लगा दिया है, अनबैलेंस लोड लगा देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि फेज डिफरेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस वन इज योर अनबैलेंस की सप्लाई की वजह से ऐसा होता है, तो अनबैलेंस लोड की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम होती है बैलेंस और अनबैलेंस सप्लाई की, दोनों ही केसेस में डेल्टा जो होता है उसके अंदर एक खास ताकत होती है कि वो दोनों ही केसेस में एक सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन दे सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे पुराने लेक्चर्स में मैंने देखा है, कई बार कमेंट आते हैं कि मैं बहुत बार ऐसा बोल देता हूं कि ये वाला पार्ट हम लोग कभी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या मैंने किसी और लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो कई बार मैंने देखा है कि इससे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, या कई लोग ने मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि उन्होंने कहा कि सर आप इसको यहीं पे क्यों नहीं डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, कोई भी पॉइंट डिस्कस करने के लिए मेरे पास दो प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर मैं सारे पॉइंट्स एक ही जगह डिस्कस करने की कोशिश करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी पूरी जो कोशिश रहती है, पुराने लेक्चर आप मेरे देखोगे तो 30-30 मिनट के होते थे। ठीक है, 30-30 40-40 मिनट के। लेकिन मैंने देखा कि जो मैंने स्टूडेंट्स को मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपको एक 10 मिनट का वीडियो मिले जिसमें आपको वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और एक वीडियो है जिसमें भले ही डिटेल में है पर 40 मिनट में सिखाया है वही सेम टॉपिक, तो होता क्या है कि हम लोग की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हम लोग 10 मिनट वाले वीडियो की तरफ जाते हैं। तो अब इसीलिए आपने देखा होगा मेरे जितने भी अभी रिसेंट के जो वीडियोज़ हैं वो 10 से 15 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो फ़ोकस्ड होते हैं, फिर इससे आप लोगों को एक ये रहता है कि 10 मिनट का टॉपिक है, चलो ठीक है यार जल्दी से देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली एडवांटेज आपको मिलता है। यानी कि टॉपिक टफ है, लेकिन आप सोचते हो 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट तक जाके वो लेक्चर में कवर कर दूँ। तो अब जब मैं टाइम कंस्ट्रेंट के साथ काम करता हूँ, तो मैं सारे टॉपिक एक जगह समझाने में मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो इससे हो सकता है बहुत लोग को मतलब नहीं अच्छा लगता हो। कोशिश मेरी रहती है कि मैं वो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ, आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इसको कह देता हूँ, तो ऐसा इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए लेक्चर फ़ोकस्ड हो पाए और जल्दी से आप उसे सीख पाओ। ख़ैर, आगे चलते हैं। तो अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि ये थर्ड हार्मोनिक को रिमूव करता है वोल्टेज से। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, ये अभी तक मैंने इस पूरी सीरीज़ में कवर नहीं किया। हार्मोनिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं कह सकता हूँ कि पूरा रिसर्च का टॉपिक है। मैक्सिमम रिसर्च जो हो रही है इस समय हार्मोनिक्स के आसपास हो रही है। तो थर्ड हार्मोनिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको पूरा इसके लिए एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तो इसको हम लोग उसमें देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड हार्मोनिक को भी रिमूव कर देता है आउटपुट वोल्टेज से। नाउ नेक्स्ट कनेक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा कनेक्शन हमारे पास
स्टार स्टार कनेक्शन। नाउ अगर स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट इकोनॉमिकल है, स्मॉल ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज के। स्मॉल मतलब स्मॉल रेटिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें करंट की वैल्यू कम हो लेकिन वोल्टेज ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो होते हैं स्मॉल रेटिंग के, स्मॉल कैपेसिटी के, लेकिन हाई वोल्टेज होते हैं, ऐसी जगह हम लोग स्टार स्टार यूज़ करते हैं। नाउ अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके ऊपर भी कहानी देख लेते हैं। सेम रीज़न जैसा कि डेल्टा में था। अगर मैं बात करता हूँ स्टार कनेक्शन की, तो इन स्टार कनेक्शन, अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो वी फेज, यानी कि फेज वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, VL/√3, VL/√3, जबकि आई फेज जो होता है वो कितना होता है, IL के बराबर होता है स्टार में। तो देखो स्टार के अंदर एक ताकत होती है, खास फैसिलिटी प्रोवाइड होती है स्टार में, कि वो क्या करता है, अपने फेज, जो उसका फेज वायर है उसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो लाइन के वोल्टेज के √3 टाइम्स कम होता है, ठीक है। यानी कि आप बिना कुछ करे, यानी कि आपने कुछ भी नहीं करा, केवल स्टार कनेक्शन यूज करा, तो उससे क्या हुआ, जो लाइन वोल्टेज था वो √3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो वोल्टेज हाई जा रहा है लाइन के अंदर, लेकिन पर फेज अगर वोल्टेज की बात करें तो वो √3 टाइम्स कम होगा अगर हम स्टार यूज करेंगे। वहीं अगर आप डेल्टा यूज कर लोगे तो वो जितना लाइन वोल्टेज जा रहा होगा उतना ही फेज में होगा। तो बेसिकली इससे क्या करते हैं हम लोग, ये जहाँ पे हमारा पूरा फोकस जो होता है कि वोल्टेज को, यानी कि भले ही वोल्टेज हम भेज लाइन में उतना ही रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश क्या होती है कि हम कंडक्टर के अंदर वोल्टेज को रिड्यूस कर सकें। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई सिंगल फेज लोड फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई, यानी कि स्टार ही वो कनेक्शन है जिससे आपके घर में सप्लाई आ रही है। यानी कि अगर हम फेज और न्यूट्रल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यानी कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि फेज एंड न्यूट्रल वाला, यानी कि स्टार के अंदर ही ताकत है कि वो क्या कर सकता है, थ्री फेज से सिंगल फेज कर सकता है। ये आपने देखा होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरली इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक घर है, मान लेते हैं ये हमारा हाउस है, ये ट्रांसफार्मर है, तो ये हमारे पास लाइव वायर आ रहा है और ये जो न्यूट्रल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घर के मोटर वोटर जो भी हमें चलानी होगी वो हम लोग चला लेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तो थ्री फेज सप्लाई को सिंगल फेज लोड चलाया जा सकते हैं थ्री फेज सप्लाई से विद द हेल्प ऑफ स्टार विद न्यूट्रल कनेक्शन, यानी कि फेज और न्यूट्रल का इस्तेमाल करके। आई भी चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। नाउ इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, जैसा भी मैंने ऊपर आपको बताया था, इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन जनरली जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपने वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हो, और जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर, वो वाइंडिंग आपने देखा होगा इस तरीके से करी हुई होती है। तो आप सोच सकते हो ये सारे वायर एक के ऊपर एक बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ना। अगर हम इतने क्लोज वाइंडिंग करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग, तो ऐसे केस में क्या होता है, दो वायर के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो इनको एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन की लेयर करते हैं। इस तरीके से इंसुलेशन करा जाता है, ठीक है, इंसुलेशन करा जाता है। तो दिस वन इज योर इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन। ओके, नाउ अब ये इंसुलेशन कितना करना पड़ेगा, तो इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है, यानी कितना अच्छा इंसुलेशन या कितना ज्यादा इंसुलेशन करना पड़ेगा, ये डिसाइड करता है वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज की, ये डिसाइड कौन करता है, वोल्टेज। यानी कि किसी भी कॉपर वायर की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर जो तुम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो डिसाइड किया जाता है वोल्टेज की मदद से। तो वो, और जो कॉपर की थिकनेस है, यानी कितना मोटा वायर यूज कर रहे हो, वो डिसाइड करा जाता है करंट से। यानी करंट डिसाइड करता है कितना मोटा वायर होगा, और इंसुलेशन कैसा है वो डिसाइड करता है वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो भाई अब हमने स्टार स्टार यूज करा, तो स्टार ने क्या करा, वोल्टेज यानी कि फेज वोल्टेज को क्या करा, स्टार ने क्या करा, फेज वोल्टेज को सॉरी लाइन वोल्टेज को क्या करा, रिड्यूस कर दिया 1/√3 टाइम्स, 1/√3 कर दिया, ठीक है। तो यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया, तो वोल्टेज रिड्यूस हो गया। अब वोल्टेज जब रिड्यूस हो गया तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। तो इसीलिए यहाँ से पॉइंट निकल के आया है कि ये जो पॉइंट आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फेज वोल्टेज स्टार के अंदर कितना होता है, VL/√3, यानी कि जो वोल्टेज लाइन में चल रहा है उसके √3 टाइम्स ही होता है, 1/√3 टाइम्स होता है, सॉरी। तो 1/√3 टाइम्स होता है, तो वोल्टेज कम हो गया। वोल्टेज जब कंडक्टर के अंदर जब वोल्टेज कम होगा तो सीधी सी बात है इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप जी समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कहूँ कि जितना भी अच्छा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए होगा, तो क्योंकि स्टार क्या कर रहा है, वोल्टेज को रिड्यूस कर दे रहा है फेज कंडक्टर के अंदर के वोल्टेज को, तो इसीलिए इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है। क्लियर हो गया? नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट कनेक्शन की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कनेक्शन है, जो कि हमारे पास स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कनेक्शन होते हैं अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि जो मैक्सिमम ट्रांसफार्मर आप देखते हो उसमें स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कनेक्शन देखने को मिलते हैं। स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा कभी यूज़ नहीं करते, बहुत ही रेयरली। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कहाँ किसको लगाएंगे, तो स्टार को लगाते हैं हम लोग हाई वोल्टेज साइड में,
ठीक है, और डेल्टा को लगाते हैं लो वोल्टेज साइड में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? भाई हाई वोल्टेज साइड में हमारा फोकस ऐसा क्यों करते हैं उसको देखते हैं। हाई वोल्टेज साइड में हमारा फोकस क्या होता है कि हम वोल्टेज स्ट्रेस को कम कर सकें, क्योंकि हमारा वोल्टेज ऑलरेडी बहुत हाई है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमारा वोल्टेज ऑलरेडी इतना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक यानी कि हमने क्या देखा कि हाई वोल्टेज साइड में हमारा मेरा जो पूरा फोकस है वो किस पे है भाई, हमारा पूरा फोकस है कि वोल्टेज स्ट्रेस को मुझे कम करना है। क्यों? क्योंकि भाई देखो वोल्टेज इतना ज़्यादा है, तो ज़्यादा वोल्टेज है तो हमें क्या होगा, हमें ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होगी। और ज़्यादा इंसुलेशन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ज़्यादा इंसुलेशन मतलब ज़्यादा कॉस्ट। ठीक है, तो यानी कि हाई वोल्टेज साइड की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, वोल्टेज स्ट्रेस को रिड्यूस करने पे। अब ये कैसे कर सकते हो, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो मेन हमारा काम होगा वो हम क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि स्टार के अंदर जो फैसिलिटी होती है वो क्या करता है, वोल्टेज को VL/√3 कर देता है, यानी कि वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक, तो यानी कि स्टार हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार के अंदर क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन यानी कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में स्टार वाली साइड जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज साइड पे रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे चलते हैं। नाउ लो वोल्टेज साइड की अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो लो वोल्टेज साइड में हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो होता है करंट को कम करने पे। ठीक है, जैसा आपने पीछे देखा था हाई वोल्टेज साइड में हमारा पूरा फोकस था वोल्टेज को कम करने पे, और लो वोल्टेज साइड जो होती है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड में क्या होता है, बहुत ही हाई करंट फ्लो कर रहा होता है। आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में दो साइड होती है, हाई वोल्टेज साइड। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर की दो साइड होती है, एक होता है हाई वोल्टेज साइड होती है और एक होती है लो वोल्टेज साइड। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज साइड जो होती है इसमें क्या होता है, वोल्टेज हाई होता है और करंट कम होता है। जबकि लो वोल्टेज साइड में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है और करंट जो होता है वो हाई होता है। तो लो वोल्टेज साइड की हम बात कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके क्या होगा, कंडक्टर बहुत मोटा कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो लाइन करंट तो ज़्यादा रहे, यानी कि लाइन करंट में कोई छुआ-छेड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आप ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, लाइन करंट के साथ कोई छेड़ा-छेड़ नहीं होती है, यानी कि चाहे तुम स्टार यूज़ करो या डेल्टा यूज़ करो, लाइन करंट सेम रहना चाहिए। तो लाइन करंट जो है वो उसमें कोई छेड़ ना हो, मतलब वो उतना ही बना रहे। लेकिन जो फेज़ करंट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं डेल्टा की, तो फेज़ करंट यानी कि जो पर फेज़ करंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर फेज़ के अंदर जो करंट फ्लो करेगी, जैसे IA, ठीक है, ये मान लेते हैं IB, ये मान लेते हैं IC। तो ये जो फेज़ करंट है, अगर हम बात करते हैं पर फेज़ कंडक्टर की, तो ये फेज़ करंट का वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये फीचर कैसे होता है, तो ये फीचर हमारा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट की वैल्यू कम करने की कोशिश करते हैं। और ये फीचर जो है ये बेसिकली हमें मिलता है डेल्टा में। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कॉपर को सेव किया जा सके। मैंने अभी पीछे बताया था, करंट अगर ज़्यादा होगा तो मोटा कंडक्टर यूज़ करोगे, मोटा कंडक्टर यूज़ करोगे तो कॉपर ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम लोग क्या करें, करंट की वैल्यू कम कर दें ताकि कम कॉपर लगे और कॉपर को सेव किया जा सके। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो भाई डेल्टा हमारे पास ये फैसिलिटी देता है कि डेल्टा के अंदर जो फेज़ की करंट की वैल्यू होती है वो लाइन के √3 टाइम्स कम होती है। तो क्योंकि हमने 1/√3 कर दिया तो करंट ऑलरेडी कंडक्टर्स में कम हो गया। एक बार करंट कम हो गया तो कॉपर कम लगेगा। कॉपर का मतलब पतले कंडक्टर से काम चल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया? तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा फेज करंट इज रिड्यूस्ड बाय √3 टाइम्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो डेल्टा क्योंकि फेज करंट रिड्यूस करता है √3 टाइम्स, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं लो वोल्टेज साइड पे। यानी कि अभी तक हमने जो भी सीखा उसको मैं अगर कंक्लूड कर दूं, तो अगर हम लोग डेल्टा, अगर हम बात करते हैं लो वोल्टेज साइड की, लो वोल्टेज साइड में हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें क्या करना है, फेज करंट को कम करना होता है, और फेज करंट इसमें कितनी होती है, 1/√3 टाइम्स हो जाती है लाइन के। अगर हम बात करते हैं हाई वोल्टेज साइड की, हाई वोल्टेज साइड की, तो इसके अंदर हम लोग स्टार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या होना है, वोल्टेज, फेज वोल्टेज को कम करना होता है। हाई वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज वैसे ही हाई है, तो फेज वोल्टेज कम करना होता है। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार यूज करते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, ये क्या करता है, 1/√3 टाइम्स कर देता है लाइन वोल्टेज को, यानी कि लाइन में उतना ही वोल्टेज है लेकिन फेज के अंदर √3 टाइम्स कम वोल्टेज आएगा। बहुत ध्यान से समझना, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज तो उतना ही है, यानी कि इनके बीच का वोल्टेज तो सेम ही है, V लाइन सेम रहेगा। लेकिन न्यूट्रल की बात कर लें, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में अगर वोल्टेज की बात करोगे V फेज, तो ये जो होगा ये कितना होगा, 1/√3 टाइम्स होगा लाइन के। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आगे चलते हैं, समझ में आ गया? नाउ अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन हमने जो अभी ड्रॉ करा, अगर आपको वोल्टेज स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, जैसा अगर मैं कहूँ कि भाई सब कुछ पढ़ लिया, कंक्लूजन क्या निकला, तो भाई अगर तुम्हें वोल्टेज स्ट्रेस कम करना है तो आप, या फिर इंसुलेशन सेव करना है आपको, तो आप इन दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे स्टार का। ठीक है, तो या तो आपको वोल्टेज कम करना हो, कंडक्टर्स के ऊपर जो वोल्टेज स्ट्रेस है उसको कम करना हो, या कह सकते हैं इंसुलेशन को बचाना हो, कम इंसुलेशन, सस्ता इंसुलेशन यूज करना हो, तो इन दोनों चीजों में आप स्टार यूज करेंगे। वहीं पे अगर आपको करंट का स्ट्रेस कम करना है,
या कह सकते हैं कॉपर को बचाना है, तो इन दोनों काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों काम के लिए आप डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चॉइस आपकी है, कहाँ कौन सा करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन साइड की अगर बात कर लूँ तो ट्रांसमिशन साइड के अंदर स्टार का इस्तेमाल करा जाता है हाई वोल्टेज साइड में, और डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं लो वोल्टेज साइड में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक खेल आ जाता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बात करें, यहाँ उल्टा हो जाता है। बड़े ध्यान से देखो, स्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं लो वोल्टेज साइड पे और डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड पे। नाउ अब ये कैसे कर रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखो, इसका जो रीजन है वो सिंपल सा है कि भाई आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन साइड का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेन रोल होता है कि घरों को सप्लाई करना। यानी कि अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ट्रांसफार्मर की, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है होम को सप्लाई करना, या कह सकते हैं रेसिडेंसेस को सप्लाई करना। ठीक है, रेसिडेंशियल लोड को, या लोडिंग यानी कि जो हाउस होल्ड लोडिंग होती है अपने घरों में जो सप्लाई आ रही भाई, तो उसको सप्लाई करना। ठीक है, तो रेसिडेंस को सप्लाई करना, घरों को सप्लाई करना। अब ऐसे जो जितने भी घर होते हैं इनके अंदर कौन सा लोड होता है, सिंगल फेज लोड होता है। मैंने आपको पीछे बताया था डेल्टा के अंदर नो न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल नहीं है। तो डेल्टा के अंदर क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, तो डेल्टा का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेल्टा का इस्तेमाल बेसिकली 3 फेज के लिए ही कर सकता हूँ। तो अब घरों में तो हमारे सिंगल फेज लोड है, तो सिंगल फेज लोडिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, कैसे सप्लाई देंगे, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टार विद न्यूट्रल। यहाँ पे हम लोग एक ये लाइव वायर हो गया और मोटर ली, और दूसरा कनेक्शन हमने न्यूट्रल में करा, ये दूसरी कॉलोनी में जा रहा है। ये लाइव वायर हो गया L1 L2 हो गया दूसरी कॉलोनी का, और यहाँ पे हमने क्या करा, मोटर कनेक्ट करी और इसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल फेज लोड लगा लेते हैं। तो क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं कि हम लोग क्या करें भाई, सिंगल फेज लोड हमें चलाना है, तो इसीलिए हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार विद न्यूट्रल यूज़ करते हैं लो वोल्टेज साइड पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताओ, कुछ नया सीखा है तो भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बड़ा ही स्पेशल टाइप कनेक्शन है, स्टार जिगजैग कनेक्शन। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन क्यों यूज करा, उसको जरा सीख लेते हैं। तो सबसे पहला आंसर है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम आइसोलेटेड न्यूट्रल। मैंने आपको जब जिगजैग ट्रांसफार्मर बताया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी, जिगजैग का जन्म ही इसीलिए होता है कि आइसोलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी कि मान लेते हैं कहीं पे स्टार सप्लाई आ रही है जिसमें कोई न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, और आपको तो न्यूट्रल देना है, तो ऐसे में क्या करोगे, जिगजैग कनेक्शन के साथ कनेक्ट करोगे, तो सेकेंडरी साइड में जिगजैग लगा दोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, अलाउ अनबैलेंस लोडिंग इवन इन एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल। यानी कि देखो न्यूट्रल का काम क्या होता है स्टार में, तो स्टार में न्यूट्रल का काम ये होता है कि जब भी लोड अनबैलेंस होगा, यानी कि मैं बता देता हूँ आपको, भाई मान लेते हैं हमारे पास स्टार है, ये न्यूट्रल है, तो जनरली न्यूट्रल के अंदर अगर करंट की बात करते हैं तो ये 0 होता है फॉर बैलेंस सप्लाई। अगर बैलेंस है, यानी कि बैलेंस अभी पीछे मैंने आपको बताया था, IR, IB, इन जो तीनों करंट है ये क्या है, 120 डिग्री डिस्प्लेस है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पीछे बताई थी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये पीछे चर्चा करी थी कि भाई हम लोग कहाँ यूज करेंगे। तो भाई अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल का काम क्या होता है कि जब बैलेंस सप्लाई होती है, यानी कि जब तीनों फेजेस के अंदर जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, वो तीनों फेज के बीच में 120 का होता है। ऐसे समय में क्या होता है, न्यूट्रल के अंदर किसी भी तरीके करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनबैलेंस सप्लाई की, ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस की, अनबैलेंस यानी कि अनबैलेंस, अनबैलेंस इसका क्या मतलब हुआ, जब आर और वाई और बी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 120 ना होके 140 हो जाए, 110 हो जाए, ऐसा समथिंग हो जाए, तो अनबैलेंस हो गया सप्लाई का, अनबैलेंस सप्लाई हो गई। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो स्टार विद न्यूट्रल होता है, तो इस न्यूट्रल के अंदर कोई करंट फ्लो करने लगता है IN के नाम से, ये करंट करने लगता है। और ये करंट क्या होता है, ये रिजल्टेंट होता है, यानी कि जब तीनों फेज मिले तो जो रिजल्टेंट करंट था वो न्यूट्रल के अंदर फ्लो करने लगता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो करता है ड्यूरिंग अनबैलेंसिंग, अनबैलेंसिंग लोड के अंदर। तो अब भाई अगर मान लेते हैं हमारे पास स्टार है, कोई न्यूट्रल नहीं है, तो अनबैलेंसिंग करंट कहाँ जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है, और ये न्यूट्रल काम हमारा जिगजैग प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। अगर हम बात कर लें कहाँ यूज करोगे, तो स्टार जिगजैग के अंदर, जिगजैग हम लोग लो वोल्टेज साइड पे लगाएंगे और स्टार को हम लोग लगाएंगे हाई वोल्टेज साइड पे। आई होप समझ में आ रही होगी। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर स्टार और जिगजैग कनेक्शन की तरफ जा रहे हो तो स्टार का, तो ये कब यूज करोगे जिगजैग, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए होगा, और न्यूट्रल की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनबैलेंसिंग लोड को सपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग स्टार जिगजैग कनेक्शन को वहां पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेल्टा जिगजैग कहाँ यूज करेंगे भाई, तो डेल्टा जिगजैग का इस्तेमाल करेंगे रेक्टिफायर्स इन HVDC ट्रांसमिशन। HVDC में आप लोग को क्या जरूरत पड़ती है, AC आ रही होती है हाई वोल्टेज, इसको समझ लो जरा सा। अगर हम बात करते हैं HVDC की, तो HVDC में क्या होता है, पहले आ रही होती है HVAC, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज पे AC सप्लाई आ रही होती है। उसके बाद
उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े से पावर रेक्टिफायर्स होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको आप पढ़ोगे आने वाले ईयर में। तो क्या होता है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर्स होते हैं बड़े से, और इसको हम लोग एसी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं एचवीडीसी में। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, कई बार हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। आपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं एचवीएसी, थ्री फेज एचवीएसी आ रही, तो हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जिगजैग कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पावर ट्रांसफार्मर्स में यानी कि पावर रेक्टिफायर में, एचवीडीसी ट्रांसमिशन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, डेल्टा जिगजैग। दूसरी चीज़ अगेन सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम न्यूट्रल, मैंने अभी आपको बताया डेल्टा के अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रल नहीं होता है। तो अगर आपको डेल्टा को न्यूट्रल प्रोवाइड करवाना है, यानी कि अगर आपको डेल्टा की न्यूट्रल डेल्टा के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करना है, तो वहां पे भी डेल्टा जिगजैग कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने सारे एप्लीकेशंस कवर करे हैं। कोशिश मेरी यही थी, मैंने नेट पे बुक से पढ़ के जहां से भी संभव था, जितने भी सोर्सेज थे सारे मैंने इकट्ठे करके आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर मैंने कवर किए हैं, कुछ हो सकता है रह गए हों। अगर आपके मन में कोई ऐसे पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस को हेल्प मिलेगी और स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी कि भाई ये पॉइंट भी थे, मैंने कवर करे हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस लेक्चर को पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपकी जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन वाली सीरीज थी लगभग खत्म कर दी है। अब आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन डेल्टा और थ्री फेज टू टू फेज, थ्री फेज टू सिक्स फेज कनेक्शंस अलग अलग जो ट्रांसफार्मर के थे, धीरे धीरे हम उनको कवर करेंगे। और अगर आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।